आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीओएस एंड चोक के बारे में, ताकि हम वैलिड बीओएस और चोक को समझकर मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हैं ये समझ पाएँ। तो आइए देखते हैं वैलिड चोक और बोस क्या होता है और ये मार्केट में कैसे बनता है। तो अब हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपने अगर वैलिड पुल बैक और इंड्यूसमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो जाकर पहले वो वाली वीडियो देखो, फिर ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ जाएगा, वरना आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चोक का मतलब होता है चेंज ऑफ करैक्टर। बॉस कब होगा? जब मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी, और चोक कब होगा? जब मार्केट अपने करैक्टर को चेंज करेगी। मतलब ये कि मार्केट पहले बाय में थी और अब मार्केट सेल में चेंज हो चुकी है। सिर्फ सिंपल ये इतना ही समझ लो, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी रहेगा आपको समझने के लिए। देखिए, मार्केट में जब ये लो बना था, ये एक सिंपल लो है, इसका कोई भी तल्लक नहीं है, ये बेसिकली तो ज़रूरी है, लेकिन ये समझ लें कि किसी भी मार्केट में पूरे उस टाइम फ्रेम का बिल्कुल एक लो पॉइंट है। लो पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है और एक पुल बैक लिया है। इस पुल बैक के अंदर ये क्या हुआ, अभी एक रिसेंट पुल बैक है। जैसे मैंने मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया ना, तो ये जो पुल बैक है, अगर मार्केट इसको दोबारा आकर ले लेता है और इसी हाई को, ये देखे जैसे मार्केट ने इस रिसेंट पुल बैक को वापस आके लिया है ना, तो ये जो हायर हाई था वो कन्फर्म हो गया था। और अगर मार्केट इसी इंड्यूसमेंट को लेकर मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे या इंड्यूसमेंट लेने के बाद सिर्फ मार्केट ऊपर जाकर इसी हाई को ब्रेक कर दे, तो ये आपका वैलिड बीओएस होगा, यानी कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद देखें, मार्केट में ये लो इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसी पुल बैक ने आके मार्केट में इंड्यूसमेंट ली थी और इसी पुल बैक ने वापस जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। तो ये लो आपका कन्फर्म हो चुका है। अब इस लो से लेकर हमारे पास जो रेंज है वो इस हाई तक है। मार्केट ने जब इसको एक पुल बैक लेने के बाद एक नया हाई क्रिएट किया, सॉरी यहाँ तक है क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब अगर मार्केट ये करती है कि एक और पुल बैक लेकर मार्केट एक नया हाई क्रिएट कर देती है, तो वो नया हाई होगा, ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में इस पुल बैक ने ये वाली पुल बैक की इंड्यूसमेंट नहीं ली है। ठीक हो गया। अब एक बात और इम्पोर्टेंट है इसमें, समझे कि मार्केट ने जैसे ही अपने रिसेंट पुल बैक को ये देखें यहाँ पर आकर लिया है, तो आपका ये हायर हाई कन्फर्म हो गया। तो जैसे ही मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गया है और इसी को ब्रेक कर दिया हायर हाई को, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब इसमें ये देखें कि इस पूरे पुल बैक में यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा रीसेंट पुल बैक है? ज़ाहिर है ये वाला रीसेंट पुल बैक है, इसके ऊपर तो और कोई रीसेंट पुल बैक नहीं आया इस वाली लैग में। तो ये हमारी इंड्यूसमेंट है। मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आया, इस इंड्यूसमेंट को लिया और उसके बाद मार्केट ने अपने इसी लो को यहाँ पर आकर ये देखें ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये जो हमारा है वो चेंज ऑफ करैक्टर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो रेंज है वो यहाँ से लेकर कुछ इस पॉइंट तक है। मार्केट ने एक रिसेंट पुल बैक लिया है और उसके बाद मार्केट ने एक नया लो क्रिएट कर दिया। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि इसने तो रिसेंट पुल बैक नहीं लिया था यहाँ से जो लेना था, तो उसके बाद आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखें, मार्केट ने ना यहाँ पर एक रिसेंट पुल बैक लिया, नया लो क्रिएट किया और दोबारा इसी पुल बैक को लेकर मार्केट नीचे की तरफ गया। तो ये भाई ये भी तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक मार्केट अपने इंटरनल रेंज के अंदर है, मतलब ये हाई और ये लो जब तक ब्रेक नहीं होंगे, उसके अंदर अगर मार्केट आपस में इंड्यूसमेंट लेगी तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि ये मार्केट में आपके पास ये लो था और ये हाई था और ये सब कुछ इसके अंदर हो रहा है। ठीक है ना। जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करके कोई पुल बैक लेके वही वाली इंड्यूसमेंट ना ले, ठीक है ना। जैसे मार्केट ने ये देखें कि यहाँ से आपके पास ये वाली रेंज थी, जब मार्केट ने इसको चोक कर दिया तो अब आपके पास ये वाली रेंज यहाँ तक हो गई है। मार्केट ने एक पुल बैक लिया और एक नया लो क्रिएट कर दिया, तो अब आपकी रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गई। ठीक है। अब मार्केट अपने इस पॉइंट से बाहर आ चुकी है जो कि मार्केट में रिसेंट स्ट्रक्चर, अब मार्केट उस पॉइंट से बाहर आ चुके हैं जो मार्केट में रिसेंट स्ट्रक्चर था। उसके बाद मार्केट ने क्या, अपना रिसेंट पुल बैक को दोबारा जाकर मार्केट ने लिया और उसके बाद मार्केट एक अपने पीओआई तक गई है। पीओआई में जाके मार्केट ने एंटर करने के बाद एक यहाँ से एक रिएक्शन दिया कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। और आके मार्केट ने सेम उसी पॉइंट को दोबारा से ब्रेक कर दिया जो मार्केट में लोअर लो था। ये लोअर लो कब कन्फर्म हुआ था? जब मार्केट ने रिसेंट पुल बैक को ले लिया था, इंड्यूसमेंट को ले लिया था। उसके बाद मार्केट जितने भी ऊपर जाता है वो मार्केट पर है और मार्केट देन दोबारा आके नीचे आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, अपने लोअर लो को ब्रेक कर दिया। और अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर रिसेंट इंड्यूसमेंट कौन सी है? जाहिर है रिसेंट पुल बैक है, वो ये हमारे इंड्यूसमेंट का काम करेगी। मार्केट यहाँ तक आ सकती है और उसके बाद मार्केट कुछ इस तरह से रिएक्शन दे सकती है और उसके बाद हमारा इंड्यूसमेंट यहाँ पर आ जाएगा और जो हमारा लो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और ये हाई, अब ये वाला हाई यहाँ पर आ जाएगा और जो लोअर लो होगा वो कंफर्म नहीं होगा जब तक मार्केट अपनी ये वाली इंड्यूसमेंट नहीं ले लेती। अगर मार्केट ये करती है, अगर ये लोअर लो है, ये कंफर्म तब होगा जब मार्केट ऊपर जाए, ये वाला इंड्यूसमेंट ले और दोबारा आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। ठीक हो गया ना। मतलब ये जब इंड्यूसमेंट ले लेगी तो ये लोअर लो कंफर्म हो जाएगा और आपके जो बॉस होंगे वो कुछ इस तरह से
मार्केट में क्रिएट होते चले जाएंगे इस तरह से। मैं यहाँ पर भी अपना देता हूँ एक और। तो ये भी आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मतलब मार्केट जब भी अपने रिसेंट पुल बैक को ले लेगी तो वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चोक जो मार्केट की कंडीशन उस पर होगा, ठीक है ना। और ये भी हमारा एक नया लो क्रिएट हो जाएगा। अगर मार्केट दोबारा इसी पॉइंट को देखे, जिसने इंड्यूसमेंट लिया इस पर पुल बैक ने एक इंड्यूसमेंट लिया ना, अगर इसी पुल बैक वापस जाके मार्केट इसी हाई को कुछ इस तरह से वापस जाके मार्केट इसी हाई को ब्रेक कर देती है, तो ये जो आगा, क्योंकि ये अब ब्रेक हो चुका है, तो आपका ये चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अपने इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो हाई क्रिएट किया था उसे ही दोबारा से ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया ना। तो ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। तो ये अगर आपको समझ आ गई है ना, तो अब मार्केट में चलते हैं और समझते हैं कि मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग हम कैसे कर सकते हैं। स्ट्रक्चर मैपिंग आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक काम कर सकते हैं, चार्ट को क्लोज करें और जो बिल्कुल हाई पॉइंट है वहाँ से अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग को स्टार्ट करें। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और एक यहाँ पे एक पुल बैक लिया है, यहाँ पे शार्पली, बड़ा ही थोड़ा सा आपको यहाँ पर गौर करके देखना पड़ेगा। आप अपने चार्ट को मुकम्मल बड़ा करें ताकि आपको एक एक कैंडल समझ आए। एक एक कैंडल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये देख सकते हैं आपने यहाँ पे मार्केट ने इसे हल्का सा स्वीप किया है, तो ये कोई इंड्यूसमेंट नहीं है, मतलब ये कि मार्केट में यहाँ से एक पुल बैक आया है, उसके बाद मार्केट ने देन उसे ही जाके ऊपर ब्रेक कर दिया है। ठीक हो गया। तो ये एक पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गया और ये देखें मार्केट ने दोबारा अपनी प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया, तो ये एक और पुल बैक है। मतलब ये कि एक पुल बैक ये, तो अब तक हमारी इंड्यूसमेंट ये थी। ठीक हो गया ना। जब तक मार्केट इसको नहीं लेगी तब तक हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म नहीं होगा। ठीक हो गया। मार्केट ये करती है कुछ इसी हाई को क्रिएट करने के बाद इंड्यूसमेंट को दोबारा ले लेती है, तो ये आपका यहाँ से इसी हाई को ब्रेक करने की सूरत में आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, मैं आज आपको समझा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है और एक और मार्केट ने ऊपर जाके एक और वैलिड पुल बैक लिया, मतलब मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, तो ये वैलिड पुल बैक है। अगर आपको वैलिड पुल बैक नहीं समझ आएगा तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि वैलिड इंड्यूसमेंट कहाँ पर है। ठीक हो गया ना। आप कन्फ्यूज रहोगे। और बाज़ टाइम ऐसा भी होता है मार्केट में 3-3 4-4 कैंडलें पुल बैक आ जाती हैं, लेकिन वो वैलिड नहीं होती, क्योंकि मार्केट में मास्टर कैंडल की लिक्विडिटी लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको समझने के लिए आपको इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। ये इंड्यूसमेंट है। अब इसके नीचे क्या होगा? अब इसके नीचे जो भी आर्डर ब्लॉक होगा मार्केट, ये देखें। अच्छा, मार्केट ने ऊपर की तरफ गई, ये पुल बैक लिया कुछ इस तरह से, ये मार्केट ऊपर गया, ये पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, ये एक और पुल बैक लिया, फिर एक मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया कुछ इस तरह से। ये हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट ने क्या किया? अपने रीसेंट पुल बैक को ले लिया। ठीक है, ऐसे ही है ना। ये देखें मार्केट दोबारा है, रीसेंट पुल बैक को ले लिया, तो अब ये क्या हो गया? अब ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो चुका है। ठीक हो गया ना। तो मैं इसे यहाँ पर भी ड्रा कर देता हूँ। यह हायर हाई कब कन्फर्म हुआ? जब मार्केट ने आकर अपने प्रीवियस पुल बैक को ले लिया कुछ इस तरह से। ये देखें मार्केट ने आकर इसे अपने प्रीवियस पुल बैक को हिट कर दिया। देन उसके बाद मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक्स में आई है। ये मैटर बाद में करेगा, मतलब यहाँ से मार्केट ने दोबारा एक रैली दिखाई है और ऊपर की तरफ गई है। ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस वजह से है क्योंकि मार्केट में ये ही हायर हाई था हमारा। ठीक हो गया ना। जब मार्केट इसे ब्रेक कर देगी तो ये हमारा वैलिड BOS हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये देखें जिस लैग ने आके इंड्यूसमेंट ली थी वो उसका जो मेन लो बना है, तो वो अब आपका लोअर लो हो चुका है, सॉरी लोअर हाई हो चुका है, हायर लो, सॉरी हाँ, हायर हाई के बाद बनने वाला लो। तो ये हो गया हायर लो। और आपका हाई कब कन्फर्म हुआ है? आपका हाई यहाँ पर अभी कन्फर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी मजीद से मजीद हाई बन रहा है, और हाई कन्फर्म होने के लिए आपका बाय के स्ट्रक्चर में मार्केट अपना रीसेंट पुल बैक को ले, तो ये हाई कन्फर्म हो गया, और उसके बाद अगर वो हाई ब्रेक होगा तो हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं, कुछ ऐसे ही है ना। अच्छा, अब हम हमारे पास जो रेंज है वो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक मान ले मार्केट अगर यहाँ तक गई है तो हमारे पास यहाँ तक की रेंज है। ठीक हो गया ना। अब हम देखते हैं मार्केट में यहाँ पर हमें क्या पुल बैक देखने को मिला। मार्केट यहाँ से आई है, एक पुल बैक लिया, तो मार्केट दोबारा ऊपर गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पहले मार्केट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाने दो। जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब हम ये देखेंगे कि मार्केट में रीसेंट पुल बैक कहाँ पर है। या देखें कि ये मार्केट में मास्टर कैंडल है, ये अपने ये देखा एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद हाई बना है, तो आप इसको पुल बैक मान सकते हो। लेकिन नहीं, ये कोई रिसेंट पुल बैक नहीं है और मार्केट ने इसको ले भी लिया, तो आप इसको यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं है,
ये जो कैंडल है ये इनसाइड बार है। अगर ये कैंडल इसकी लिक्विडिटी ले लेती प्रीवियस कैंडल की तो ये पुल बैक हो जाता है और मार्केट दोबारा ऊपर जाके इसको ले लेती है तो ये एक वैलिड बीओएस हो जाता, मतलब ये हायर हाई कंफर्म हो जाता क्योंकि मार्केट हमने रिसेंट पुल बैक को ले लिया था कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मार्केट, मान के चले मार्केट ऊपर की तरफ गया है और ये एक पुल बैक लिया है और एक ही हाई क्रिएट कर दिया दोबारा इसी हाई को ब्रेक करने के बाद। अगर मार्केट कुछ इसी देखे इस लो को ले लेती है तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा क्योंकि हायर हाई कंफर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, मार्केट में ये एक वैलिड पुल बैक नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, अगर आपने वो वैलिड पुल बैक वाली वीडियो नहीं देखी तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि वैलिड पुल बैक होता क्या और एक कैंडल का पुल बैक कैसे वैलिड है और 3-4 कैंडल भी पुल बैक नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये कि मास्टर कैंडल का जो हाई और लोज हैं वो सेफ हैं। ठीक हो गया। मार्केट ने क्या किया, ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ये एक सिंगल लेग मूव है, यहाँ से लेकर मार्केट ने ये एक पुल बैक लिया और फिर ये एक और दोबारा एक पुल बैक लिया और इसी हाई को दोबारा ब्रेक कर दिया। लेकिन ये हाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा इस चीज़ को समझो, देखो मार्केट ऊपर की तरफ गया है, एक और पुल बैक लिया है, ये देखिए प्रीवियस कैंडल के यहाँ पर स्विप कर रहे हैं। तो ये जो पुल बैक लिया है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब ये देखिए ये हायर हाई कन्फर्म हो चुका है यहाँ पर। उसका एक रीज़न बता देता हूँ, ये हायर हाई क्यों कन्फर्म हो गया। उसका सिंपल सा एक रीज़न है कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ से आया है और यहाँ पर आके एक पुल बैक लिया है और एक हाई क्रिएट किया है, ये देखिए इस हाई को ब्रेक करके, और दोबारा इसी रीसेंट पुल बैक को यहाँ से मार्केट ने ले लिया और इसी हाई को दोबारा ब्रेक कर दिया। ठीक है, जैसे मार्केट ने अपना रीसेंट पुल बैक लिया है तो ये हाई कन्फर्म हो गया, हायर हाई कन्फर्म हो गया, तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है सिंपल। अब ये देखें कि मार्केट में बाज़ टाइम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा और बाज़ टाइम बिल्कुल छोटा स्ट्रक्चर होगा वो जिसको आप इंपॉर्टेंस भी नहीं दोगे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, अब हमारे पास देखिए रेंज कहाँ से कहाँ तक की है। जिस पुल बैक ने वापस आके इंड्यूसमेंट लिया था उसका जो आखिर लो बना है बाय के ट्रेंड में, तो वो हमारे पास लो होगा। आप एक चीज़ नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने ये किया, यहाँ पर इस तरह से ऊपर गया है, लो बनाया है, इसी हाई को दोबारा जाके ऊपर ब्रेक किए और यहाँ पर एक पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने इसके हाई को दोबारा से, ये देखिए इस हाई के ऊपर मार्केट गई है और अपना रीसेंट पुल बैक ले चुकी है, ये वाले, ये देखिए ये वाला रीसेंट पुल बैक ले लिया कुछ इस तरह से। तो जब भी मार्केट की क्या करती है, अपने रीसेंट पुल बैक को ले लेती है तो हायर हाई कंफर्म हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपने रीसेंट पुल बैक को ले लिया। तो अब ये अगर पॉइंट ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक हो गया ना, ऐसे ही है जैसे मैंने आपको अपनी वीडियोज में समझाया था, अभी बल्कि पीछे ही समझाया था। जो उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ आ रही होगी। अब जैसे ही मार्केट ने ये किया है कि मार्केट ने अपनी प्रीवियस इंड्यूसमेंट ले ली है, मैं यहाँ पर भी दोनों जगह पर ड्रा कर देता हूँ, इंड्यूसमेंट ड्रा करना भूल गया था। तो ये एक इंड्यूसमेंट थी, ये वैलिड थी और जैसे ही मार्केट ने दोबारा अपने रिसेंट पुल बैक को लिया है, मतलब ये हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर आपके अपना इंड्यूसमेंट ले ली। अच्छा अब एक और चीज़ है, ये देखें मार्केट ऊपर गया है और एक लो बनाया। इस लो को बनाने के बाद आप ये देखें मार्केट ने यहाँ पर इससे ऊपर एक हाई क्रिएट कर दिया है। ठीक हो गया ना। तो उसके बाद जब मार्केट ने इसी रिसेंट पुल बैक को ले लिया तो आपका ये इंड्यूसमेंट हो चुकी है। और इंड्यूसमेंट बनने के बाद जो क्रिएट जो नीचे लो हुआ था, जो इंपॉर्टेंट लो है जिसने वापस आके दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, तो वो हमारा हायर लो का काम करेगा। मतलब अगर मार्केट ये से ही ब्रेक कर देती है नेक्स्ट टाइम तो हमारा ये चोक हो जाएगा कुछ इस तरह से, और ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा इस हाई को क्रिएट करने के बाद हुआ क्या है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ से एक पुल बैक लिया और एक और हाई क्रिएट किया। ठीक हो गया ना। जब इसने ये हाई क्रिएट किया है उसमें समझने वाली बात क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें मार्केट ने हाई क्रिएट करने के बाद अपना रीसेंट पुल बैक ले लिया। ये देखें मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये हाई क्रिएट किया, फिर ये एक नया हाई क्रिएट किया और ये अपना रीसेंट पुल बैक लेने के बाद मार्केट ऊपर नहीं गया। अगर ये ब्रेक कर देता इसी हाई को, क्योंकि हायर हाई कंफर्म हो चुका था, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। लेकिन मार्केट ने ये किया, नीचे आकर अपने इंपॉर्टेंट इसी लो को ब्रेक कर दिया जो प्रीवियस स्ट्रक्चर का था। ये देखें यहाँ पर आकर मार्केट ने ब्रेक कर दिया है अपने स्ट्रक्चर को। अच्छा एक और चीज़, जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करैक्टर होगा उसमें बॉडी का क्लोज होना लाजमी है एज अ हायर टाइम फ्रेम। अगर आप हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, अगर आप
लोअर टाइम फ्रेम पर है। लोअर टाइम फ्रेम का ये मतलब नहीं आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, ये नहीं मतलब ये है कि लोअर टाइम फ्रेम का मतलब आप एक और बड़ा टाइम फ्रेम देख कर आए हैं और आपने जो छोटा टाइम फ्रेम शिफ्ट किया है वो उसको एज अ लोअर टाइम फ्रेम आप मान रहे हो। ठीक हो गया ना, आने वाली वीडियो में समझ लेना। तो ये जो हायर टाइम फ्रेम पे जो बॉस होता है उसमें बॉडी का क्लोज होना लाजमी है। आप ये देख सकते हैं बॉडी क्लोज हुई है, इस तरह जब चौक हुआ है तो बॉडी क्लोज हुई है। मैं इसे यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये चौक हो गया। ये होने के बाद अब मार्केट ने क्या किया, अपने करैक्टर को चेंज कर लिया और ये कह रहा है कि मार्केट अब चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है, मार्केट अब यहाँ से सेलिंग की तरफ जा सकती है। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस हाई को देखना है, इस हाई से लेकर हमें फिलहाल इस लो तक देखना है क्योंकि मार्केट में अभी तक यही लो बना है। ठीक है, अगर मार्केट नया लो बना दे तो उस लो को देखना था। अब हम इसमें देख सकते हैं रीसेंट पुल बैक कहाँ पर है, मार्केट नीचे आया है, आता रहा है आता रहा है आता रहा है, यहाँ पर आकर ब्रेक किया है। तो इसका जो रीसेंट पुल बैक है वो हमें देखना होगा, वो मार्केट में एटलीस्ट यहाँ पर है। वैसे आप इसको भी कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये वाला जो है वो सबसे बेस्ट है। क्यों, मार्केट ने यहाँ पर आया, पुल बैक लिया और इसे ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, तो जो रीसेंट पुल बैक है वही आपका इंड्यूसमेंट का काम करेगा कुछ इस तरह से। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आपको मैं समझाने के लिए असल में इस तरह से कर रहा हूँ, वरना मुझे तो कोई भी परेशानी नहीं, मैं आपको एक दो समझा देता और काफ़ी होता। लेकिन मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग भी समझा रहा हूँ, इसके ऊपर कोई अलग वीडियो नहीं आने लगी। इसी वीडियो में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग समझा दूंगा। आने वाली वीडियोज़ में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देंगे ताकि आपको मज़ीद गाइडेंस मिल सके। लेकिन फ़िलहाल इस चीज़ को समझो। अच्छा, ये आपका जो है वो इंड्यूसमेंट थी, वो आपकी मार्केट ने लिया। अब उसकी मार्केट ने ये किया, अगर तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसी लो को कुछ इस तरह से मार्केट नीचे आता और इसी लो को ब्रेक कर देता तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया था। इंड्यूसमेंट रीसेंट पुल बैक ले लिया था, तो जो लो क्रिएट हुआ था यहाँ पर, ये वाला जो लो क्रिएट हुआ था, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का काम करता कुछ इस तरह से। ये देखें, लेकिन मार्केट ने ये नहीं किया, मार्केट ने ये किया दोबारा जाकर ऊपर उसी हाई को ब्रेक कर दिया है, ये वाले हाई को। अच्छा, ये हाई ब्रेक हो चुका है, तब ये चेंज ऑफ करैक्टर क्यों कन्फर्म हुआ, क्योंकि हमारे पास रेंज इस हाई से लेकर इस लो तक की थी। ठीक हो गया, तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं चेंज ऑफ करैक्टर। मार्केट अब ये कह रहा है कि मार्केट अब दोबारा बुलिश में चेंज हो चुकी है। अच्छा, ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ये देखें मार्केट ने पहले बार में यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी है। अच्छा, ये जो क्लोजिंग नहीं दी है ना, यहाँ पर बात समझना, इसका मतलब है कि मार्केट में अभी करैक्टर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है मार्केट दोबारा इसी पॉइंट से रिवर्स कर जाए और जाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते नीचे आकर, लेकिन ऐसा नहीं हो, मार्केट ने यहाँ से दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कर दिया है। अच्छा, अब मार्केट क्या करे, मार्केट जो नीचे आया है, अब मार्केट जब तक इस हाई को, ये जो हाई बना है, इसी हाई को ब्रेक नहीं कर देती जिस तरह मार्केट ने किया, तब तक ये चेंज ऑफ करैक्टर नहीं हो। बेशक मार्केट इस हाई को नई कैंडल्स आके ब्रेक कर दे, लेकिन जब तक ये वाला हाई नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि लिफ्टी अब इसके ऊपर है, तब तक मार्केट में आपका जो चेंज ऑफ करैक्टर वो वैलिड नहीं होगा। ठीक हो गया ना। अब ये क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो चुका है तो ये चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। अब हमारे पास जो रेंज है वो इस लो से लेकर, क्योंकि ये लो लास्ट प्रीवियस स्ट्रक्चर का है और जितनी मार्केट ऊपर हाई बना रही है वो यहाँ तक का है। ठीक हो गया, ये समझ है, बड़ा ट्रिकी पॉइंट है। ये मार्केट शार्पली यहाँ से मान के चलें ये ऊपर की तरफ गया है, ये देखिए एक हाई क्रिएट हुआ है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हाई क्रिएट करने के बाद एक ये देखिए पुल बैक लिया, ये देखिए प्रीवियस कैंडल का लो लिया और एक हाई क्रिएट कर दिया और देन दोबारा मार्केट ने उसी वो इंड्यूसमेंट को भी ले लिया। तो अब ये क्या हुआ, ये हमारा हायर हाई दोबारा एक बार कंफर्म हो चुका है। ठीक हो गया ना। अब ये स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा हो चुका है यहाँ पर ना, अब हमें इसके एरिया की ज़रूरत नहीं है इतने बढ़ेगी, अब ये स्ट्रक्चर यहीं पर ही हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और डीप समझा देता हूँ। ये हमारा हायर का ही कन्फर्म हो चुका है, उसका रीज़न ही है कि मार्केट ने अपना रिसेंट पुल बैक ले लिया है। ठीक हो गया, अब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गए और इसको ब्रेक कर दे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर इसको ब्रेक कर दे, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, क्योंकि जिस पुल बैक ने जाके इंड्यूसमेंट लेना था, जिस पुल बैक ने जाके इंड्यूसमेंट लेना था वही अब हमारा चेंज ऑफ करैक्टर का काम कर रहा है, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट था,
जिसने वापस आके इंड्यूसमेंट ली थी, तो अब ये हमारा लोअर हायर लो था और इसने अगर ब्रेक कर देता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन मार्केट ने दोबारा आके इसी हायर लो को दोबारा से ले लिया, तो ये मतलब यहाँ पर हमारा चेंज ऑफ करैक्टर हो चुका है। मैं ना ये स्ट्रक्चर कुछ और तरह से है, मैं आपको थोड़ा यहाँ कन्फ्यूज नहीं करना चाहता, वरना आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी। बाद आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको वो वाला भी तरीका समझा दूंगा। अच्छा ये देखें, मार्केट ने यहाँ पर आगे ना चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। असल में यहाँ पर ना कोई पुल बैक नहीं था, वरना ये जो चेंज ऑफ करैक्टर है ना, वो चेंज ऑफ करैक्टर नीचे से ही होगा। लेकिन मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, बात तो सिंपल उतनी ही है, आपने सिर्फ ट्रेड ही करनी है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। आइंदा जो आने वाली वीडियोज़ होंगी ना, उसमें मैं आपको समझा भी दूँगा। तो ये हमारा दोबारा से मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, क्योंकि ये इंड्यूसमेंट ले लिया था। अगर ये ब्रेक हो जाता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता, लेकिन असल में मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर ना मार्केट ने इसको ना स्वीप किया, और आपको पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए कैंडल का क्लोज होना लाजमी है। देखिए स्वीप किया, तो आपने यहाँ से उल्टा बल्कि ना आपको यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड मिल जाती है कुछ इस तरह से। आप यहाँ से जैसे मार्केट ने इसे स्वीप किया, आप यहाँ तक सेल कर सकते हो एटलीस्ट प्रीवियस पुल बैक तक, ठीक हो गया ना। तो यहाँ से आप ट्रेड भी कर सकते हो। खैर, मार्केट ने आगे नीचे दोबारा चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, और उसके बाद मार्केट ने दोबारा पुल बैक बनाती रही है। और यहाँ पर आप ये नोट करें, मार्केट ने ये लो क्रिएट किया था, उसके बाद मार्केट ऊपर गई थी, तो उससे पहले एक यही रीसेंट पुल बैक था। अगर मार्केट ये वाला रीसेंट पुल बैक ले लेती है, तो आपका उसके बाद इसी लो को अगर ब्रेक कर देती है, जो कि यहाँ पर लो है, अब हमारे ये वाला लो वैलिड नहीं है, ठीक हो गया ना। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से, अब जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा हमारा सेलिंग में चेंज हो चुका है, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब ये देखें, ये मार्केट में एक रीसेंट पुल बैक यही है। अगर मार्केट ये ले ले तो आपका जो इंड्यूसमेंट है वो हो चुका होगा, ठीक हो गया। ये मार्केट में इंड्यूसमेंट था, मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट लिया और इसी लो को, अच्छा ये लो कैसे कन्फर्म हुआ है, क्योंकि इस वाले पुल बैक ने वापस जाकर अपने रिसेंट पुल बैक को ले लिया, तो ये एक इंड्यूसमेंट तो ले लिया, तो ये आपका लोअर लो कन्फर्म हो चुका था सेलिंग के स्ट्रक्चर में, ठीक है। और आपकी हाई ये वाला था, अगर ये ब्रेक हो जाता दोबारा तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाता, लेकिन मार्केट ने अपना लो को ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। मुझे पता है मैं एक बिगिनर किस तरह से इस चीज़ को समझ सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी आई हो, लेकिन मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप वीडियो को दोबारा भी देख लोगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगा। अच्छा, अब एक और बात इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मार्केट नीचे आया और यहाँ पर आके इसने इसे स्वीप किया है लो को, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी कंफर्म नहीं हुआ। जब मार्केट ने सेम इसी लो को, जो अभी रिसेंट बना था, मार्केट ऊपर गया और इस लो को आके जब ब्रेक किया इस वाली कैंडल ने, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो चुका है। अलबत्ता वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसी पॉइंट पर खड़ा रहेगा, ठीक हो गया ना। अब हम देखते हैं अब हमारे पास रेंज कहाँ से, जिस पुल बैक ने जाके इंड्यूसमेंट लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट दोबारा आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, उसके ऊपर जो हाई क्रिएट हुआ था वही हमारा इंपॉर्टेंट हाई है। अगर मार्केट दोबारा इसे ही जाके ब्रेक कर देते तो चेंज ऑफ करैक्टर हो जाएगा। मेरे हिसाब से इससे अच्छे तरीके से इसको कोई नहीं समझा सकेगा कि जिस पुल बैक ने जाके इंड्यूसमेंट ली और उसे लो को ब्रेक कर दिया तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक हो गया ना। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अच्छा खासा नॉलेज है इस वीडियो में। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। और ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को पहले ही समझ गए होगे ना, तो कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा आपके दिमाग में। तो मुझे ये उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से लाजमी शेयर करते हैं जो भी ट्रेडिंग करते हैं। आने वाले टाइम में बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ ICT के हवाले से, SMC के हवाले से और प्राइस एक्शन, एडवांस प्राइस एक्शन की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलने वाली हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें। और एक और बात कि अगर आप हमारे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ के लिए आपको $50 देना होगा। 3 मंथ में हम आपको अर्निंग भी करवा देंगे और लर्निंग भी करवा देंगे। आप हमारे साथ मिलकर कमा सकते हैं। और अगर आप उसके अलावा खुद अकाउंट मैनेज नहीं कर पाते, आप हमसे करवाना चाहते हैं, हम आपका अकाउंट भी मैनेज कर देंगे, और विदाउट प्रॉफिट शेयरिंग। बस आपको हमारी थोड़ी सी फीस देनी होगी। उसके अलावा अगर आपने प्रो फंड के अकाउंट लिए हुए हैं, अगर आपको के पास प्रो फंड के अकाउंट है, हम आपको मैनेज करके दे सकते हैं, आपके फेजेस क्लियर करके दे सकते हैं, ताकि आपको प्रो फंड की तरफ से एक रियल अकाउंट मिल सके। आप हमें थोड़ी सी फीस दे दें, हम आपको वो क्लियर करके दे देंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सिग्नल लेना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल। कोई भी आपको अगर इशू आ रहा है आप मुझसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में तो नहीं है क्योंकि वहाँ पर बैन हो चुका, और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक।
अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है, आप यूट्यूब पर टेलीग्राम पर जाकर ऐसे ट्रेडर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मेरा यूज़र नेम अलबास्ती01 ऑफिशियल, वहाँ पर मैं आपको मिल जाऊँगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।